हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आरबीएससी स्कूल के बच्चों के लिए है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ख़ास ये वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी तक जो राजस्थान बोर्ड है उसने अभी तक हिंदी में कंप्यूटर साइंस की बुक अवेलेबल नहीं करवाई है, जिससे काफ़ी बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि कहाँ से वो पढ़े। तो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इतनी कठिन तो नहीं है लेकिन उसको मैंने सही ढंग से समझाने की कोशिश की है, किस तरह से उसमें वेरिएबल बनते हैं, किस तरह से वो प्रोग्राम बनते हैं। क्योंकि आरबीएससी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और माई इन दोनों के प्रोग्राम आएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पाइथन भी अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जिस प्रकार से सी, विजुअल बेसिक, पीएचपी, जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी प्रकार से पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल की। तो इस चैप्टर में इस पाइथन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो पाइथन के फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि इसको अपन नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया हुआ है, डाउनलोडिंग पाइथन 30 www.python.org से आप अपनी जो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि जैसे इसमें कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हैंड टू हैंड वो एग्जीक्यूट कर देता है, समझने में आसान है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में डिफरेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया है, नंबर और नंबर में दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब है कि इस पाइथन के प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं और किसी दूसरे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर या कंप्यूटर पर रन किए जा सकते हैं। पाइथन हैज़ अ रिच लाइब्रेरी ऑफ द प्रीडिफाइंड फंक्शन। पाइथन में बहुत सारे फंक्शन है प्रीडिफाइंड, उनकी एक बड़ी लाइब्रेरी है। और पाइथन काफ़ी हेल्पफुल है समझने के लिए। और पाइथन ब्लॉग और नेशनल ब्लॉग में डिवाइड रहती है। अब पाइथन के साथ हम काम कैसे करते हैं ये आपको देखना है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जो मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा। ये जिसको ग्रेटर देन साइन बोलते हैं, 3 इसको प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर अपन अपने प्रोग्राम को टाइप करते हैं, इस तरह के सिंबल आपको दिखेंगे ग्रेटर देन वाले। तो आप, और पाइथन का जब प्रोग्राम बनता है तो 2 मोड में एग्जीक्यूशन होता है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो अपन इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं फर्स्ट में। अगर आप इंटरेक्टिव मोड में जब कोई प्रोग्राम करते हो तो जैसे ही 3 प्रॉम्प्ट आते हैं, उसके बाद जैसे ही आप कोई प्रोग्राम में कोई सेंटेंस लिखते हो, कोई ऐड का कोई फार्मूला बनाते हो, तो जैसे ही आप इंस्टेंट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा 1 + 2 = 3, मीन्स कि इंस्टेंट काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो इंस्टेंट हो रहा है। अगर आपको दोबारा 1 2 3 1 + 2 करना है, 3 लिखना है, दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेक्टिव मीन्स हैंड टू हैंड, यानी जैसे आपने लिखा वैसे उसको इंटरप्रेटर किया और उसका आंसर आ गया। इसके विपरीत तो अपन स्क्रिप्ट मोड की बात करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या है कि आप पूरे प्रोग्राम को एक फाइल में बना सकते हो, उसे सेव कर सकते हो और बाद में उसे इंटरप्रेटर पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ज़्यादातर आपको वापस बता दूं कि इंटरेक्टिव मोड छोटे सेंटेंसों के लिए काम में लिया था, जहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जबकि स्क्रिप्ट मोड का यूज़ बड़े फाइल में, बड़े प्रोग्राम के लिए किया जाता है। जिसे हम .py एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करते हैं और उसे बाद में अपन अपने प्रोग्राम में, बाद में अपन काम में ले सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करेंगे और स्क्रिप्ट मोड के लिए उसको रन पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रन, ये रन यहाँ दे रखा है, रन पे जाएंगे, ठीक है। और रन पे जाने के बाद उसको आप एग्जीक्यूट रन मॉड्यूल में कर देंगे। इस तरह के आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फाइल एडिट फॉर्मेट, ये इंटरफेस है पाइथन का। रन में गए और रन में F5, इसकी शॉर्टकट ही F5 है। F5 का यूज़ भी आप कर सकते हो फाइल को रन कराने के लिए, इंटरप्रेट कराने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। पाइथन कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका पहले से ही मीनिंग फिक्स रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 5.1 पाइथन कीवर्ड्स की, इसमें फॉल्स, एल्स, क्लास, फाइल, इज, रिटर्न, नॉन कंटिन्यू, फॉर, ट्राई, ट्रू, डेल, ग्लोबल, इस तरह के कीवर्ड्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कीवर्ड्स है जिनका यूज़ अपन आइडेंटिफायर या वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आइडेंटिफायर की। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर बहुत ज़रूरी है जिससे हम उस वेरिएबल की, उस फंक्शन की पहचान कर सकें। लेकिन आइडेंटिफायर लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। द नेम शुड बिगिन विद द अपर केस और लोअर केस, यानी अगर आइडेंटिफायर अपन किसी को बनाते हैं तो अपर केस में भी स्टार्ट हो सकता है, लोअर केस में भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 A to Z ये कैरेक्टर अपन यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिए, एन इंटीजर कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, मीन्स अगर आप कोई आइडेंटिफायर बनाते हो तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ABC बनाया तो ये चला, लेकिन इसे मार्क्स 1, मार्क 2, मार्क्स 3 आपने आइडेंटिफायर बनाया, लेकिन 1 को आगे नहीं लिख सकते अपन। क्यों? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी एनी लेंथ, ये काफ़ी बड़ी लेंथ का अपन बना सकते हैं, लेकिन जनरली अपन छोटे बनाते हैं ताकि अपन को किसी तरह की दिक्कत, उसको यूज़ करने में दिक्कत नहीं हो। इट शुड नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन द टेबल, कोई भी आइडेंटिफायर जो कीवर्ड्स आपने डिस्कस किया है अभी यहाँ पर, इनमें से नहीं होना चाहिए। अगर आप कीवर्ड्स मीन्स वो नहीं होना चाहिए कीवर्ड्स। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिम्बल्स, जो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल सिंबल है, वो हम आइडेंटिफाई के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर ABCD तो आप जनरली बना लेते हैं, एवरेज, AVG, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये सब क्या है, ये आइडेंटिफायर है। देख सकते हैं एरिया, लेंथ, इंटू ब्रेज, ये सब आइडेंटिफायर है। बात करते हैं अपन वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जिनका मान प्रोग्राम में बदलता रहता है और उनको एक ख़ास नाम से अपन जानते हैं, वेरिएबल्स जनरली आइडेंटिफायर की तरह ही कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अपन इसे जेंडर बराबर M, यानी अपन ने जेंडर जो है उसको M से क्या कर दिया है, इसका वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर दिया है। मैसेज का यहाँ कर दिया है कीप स्माइलिंग, प्राइस को यहाँ दिखा दिया है, यानी यहाँ पर अपन ने क्या दिया है, एक वेरिएबल डिसाइड कर दिया है। अब अपन एक प्रोग्राम को स्टडी करते हैं, बाद में अपन और प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अपन छोटे से प्रोग्राम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम 5.2, तो मैसेज बराबर कीप स्पेलिंग, यानी कीप स्पेलिंग की जो वैल्यू है वो मैसेज में सेव हो चुकी है। ये मैसेज में ये वैल्यू सेव हो चुकी है। राइट टू लेफ्ट, प्रिंट ये फंक्शन है जो मैसेज में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैसेज में क्या है, कीप स्माइलिंग है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट फंक्शन के द्वारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र नंबर बराबर 101, यानी एक यूज़र नंबर क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने दी है 101। फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, यूज़ नंबर इज़, अपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये लाइन लिखी, ये स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, सेपरेट कोमा यूज़र नंबर। यूज़र नंबर में जो भी नंबर आप देंगे, अभी आपने 101 दिया है तो यहाँ पर 101 प्रिंट हो जाएगा। पहला प्रिंट हुआ कीप स्माइलिंग, दूसरा प्रिंट हुआ यूज़र नंबर 101। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम वैसे ही कमेंट भी किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट वैसे तो किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन कमेंट आपको प्रोग्राम को पढ़ने में काफ़ी मदद करते हैं। प्रोग्राम को पढ़ने में, उसे समझने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ क्या किया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कमेंट का, ये कमेंट जो अपना हैश से स्टार्ट होता है, जितने भी कमेंट लगाएंगे यहाँ दिख रखा है इन द पाइथन कमेंट स्टार्ट विद द हैश साइन। हैश साइन सब जानते ही हो। तो यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट इज़ द टोटल स्पेंडिंग ऑन द ग्रोसरी, ये क्या है, हैश, ये क्या है, कमेंट, ग्रोसरी कमेंट। टोटल मार्क्स इज द सम ऑफ द मार्क्स, ये क्या है, कमेंट। यानी कहना होगा कमेंट जितने भी होंगे वो प्रोग्राम में काम नहीं आएंगे, प्रोग्राम को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेंगे, ये प्रोग्राम को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं एक डेटा टाइप्स, यानी किस तरह के डेटा पर आप कार्य कर रहे हैं, पाइथन में किस तरह के डेटा पर कार्य होता है। यहाँ पे एक टेबल दी है, डेटा टाइप्स इन पाइथन, इसको डिवाइड किया है। देखिए नंबर्स में, सीक्वेंस में, सेट्स में, नॉन एंड मैपिंग में। नंबर्स को फिर डिवाइड किया है इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर को फिर डिवाइड किया है बूलियन। ऐसे सीक्वेंस को स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट ये सिंगल है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर की अपन बात करते हैं। नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। ऐसे नंबर वो वेरिएबल वो डेटा टाइप होते हैं जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं अपने पास। ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर इंटीजर यानी इसमें प्लस माइनस जो पूर्णांक संख्या होती है 5, 3, 10, 15 जो भी होगी आप वो रखता है। फ्लोट या अपन यूँ कहें कि बिना दशमलव वाली संख्याएं इंटीजर ऑक्यूपाई करता है। फ्लोट फ्लोट जिनमें दशमलव लगे होते हैं, 2.4, 4.0 जिनमें दशमलव वाली संख्या होती है वो फ्लोट ऑक्यूपाई रखता है, अपने पास रखता है। कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो, जैसे 3.4G, 2 दो कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन जब बनता है वहाँ पर ये नंबर्स वैल्यू रखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख रखे हैं, यहाँ पर इंटीजर बना हुआ नंबर वाला 10 है, नम की वैल्यू कितनी है 10, टाइप 10, ये दिखा देगा कौन सी क्लास है कौन सा क्या है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बताऊँगा, एक नई वीडियो के साथ फिर अपन बाद मिलते हैं। थैंक यू।